स्वागत है दोस्तों मेरे एक और नए रिएक्शन वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त ऋषभ। तो दोस्तों आज जो वीडियो लेकर आया हूं वो है हरीश सुल्तान भाई का, और टाइटल है आज के वीडियो का पाकिस्तानियों का अहमदिया मुसलमानों पर जुल्म। तो भाई ये बिल्कुल सही है कि आज पाकिस्तान के अंदर भी मुसलमान सेफ नहीं है। आपको ये बात सुनकर बहुत हैरानी हो रही होगी कि भाई पाकिस्तान जो अपने आप को एक बहुत बड़ा इस्लामिक कंट्री बोलता है, इस्लाम को बढ़ावा देने वाला मुल्क बोलता है, वहां खुद मुसलमान सुरक्षित नहीं। तो जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल सही है। कुछ मुसलमान के वर्ग ऐसे हैं जो पाकिस्तान में आज भी उनको प्रताड़ित किया जाता है दूसरे मुसलमानों के द्वारा। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो देखते हैं और उसके बाद इस वीडियो पे चर्चा करेंगे। ऑलराइट मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मैं हूं हारिस सुल्तान। और बकर ईद जो बड़ी जानवरों के ऊपर जुल्म वाली ईद है, लाखों बल्कि टेंस ऑफ मिलियंस की तादाद में करोड़ों जानवरों के ऊपर एक बर्बरियत होती है, लेकिन इनको समझ नहीं आती क्या किया जा सकता है। बल्कि बड़े मजे की बात हुई कि मोरक्को के किंग ने अपनी आवाम से इल्तिजा की कि इस साल आप कुर्बानी ना करें, क्योंकि एक तो उनके वहां पे लाइफ स्टॉक की कमी थी, जिसकी वजह से फूड स्केर्सिटी हो सकती थी, उनके इकोनॉमिक हालात भी इतने अच्छे नहीं थे। तो उन्होंने कहा आप पूरी कौम के बिहाफ पे मैं बकरे की कुर्बानी दूंगा। तो वो भी मान लिया, ऐसा भी हो ही जाता है, जाहिर सी बात है। लेकिन ये एक इंडस्ट्री है पूरी। लेकिन उसको छोड़े, मैं जो आज की वीडियो है वो पाकिस्तानियों की मुनाफिकत के ऊपर है। पूरी दुनिया में जाते हैं, वहां पे ऐसी गंदी गंदी हरकतें करते हैं। अब जरा देखें, जरा यानी मुझे समझ नहीं आती गोरों को किस कुत्ते ने काटा हुआ है कि अपनी सड़कों पे ये चीजें देखते हैं। जरा देखो यार, जरा वहाँ पे ये बहस छिड़ रही है कि ये बुर्के निकाब बैन कर दें। अभी तो नहीं होंगे क्योंकि वहाँ पे लेफ्ट की एक बड़ी गंदी हुकूमत आई हुई है, लेकिन रिफॉर्म ने आ जाना अगली दफा, या कोई राइट विंग की ही होगी और उनका स्टांस बड़ा क्लियर है। अब देखेंगे लाखों की तादाद में ये वहां से, या तो ये वैसे भागेंगे, बड़े बेशरम है ये। अगर हलाल फूड बैन कर दें, बुरके बैन कर दें, ये फिर भी नहीं जाते। आपको पता है ना फ्रांस में कितने मुसलमान रहते हैं, कोई भी नहीं गया वापस, कोई भी फ्रांस छोड़ के नहीं गया, उन्होंने बुरका बैन कर दिया। तो ये सारी ड्रामेबाजी, ये की बड़े बहुत ही मुनाफिक कौम है ये। तो अपनी सड़कों का हाल उन्होंने गंदे कर लिए। देखो जरा ये क्या है ये इनके, और अपने मुल्कों में ये क्या करते हैं। अपने मुल्कों में इन्होंने अहमदियों का जीना नामुमकिन कर दिया था। कुछ वीडियोस में आपको दिखाता हूँ। और हाँ, जो मैं कहता था ना इस आग में सब जलेंगे, अब एक और बड़ी जबरदस्त चीज मार्केट में आ गई। मैं तो कहता था ना कि आग में सब जलेंगे, लोग एक दूसरे को इल्जाम लगाएंगे। अब मुसलमानों ने नया तरीका क्या ढूंढा है कि अगर आपकी किसी के साथ दुश्मनी है ना, टीएलपी को कॉल करो, क्योंकि वो ये अहमदिया है, वो ये कादियानी है। तो ऐसे 2-3 वाकयात पेश आए कि लोगों ने इल्जाम लगा दिया कि वो ये अहमदी है। वो सुन्नी, नॉर्मल सुन्नी मुसलमान थे। तो टीएलपी वाले मौलवी उनके घरों में पहुंच गए, उनके साथ बदमाशी की, और फिर जाहिर बात है कोई आगे से भी बदमाश निकल सकते हैं। तो आपको कुछ वीडियोस दिखा दूं, एक ऑर्डर में चलते हैं। अब ये देखें, 2 अहमदियों को अरेस्ट कर लिया क्योंकि वो नमाज पढ़ रहे थे। खूबसूरत नौजवान है ये, कितने पेड़े वैसे, खुदा की कसम अगर कोई खुदा होता तो वो छितर मारता है इनको, कहता हो बेशर्मो, तुम्हें तो मैंने कुछ दिया भी नहीं। तो जरा ये कॉमेडी वीडियो देखें कि ये एक बंदा क्या कह रहा है। वो कह रहा है कि यार हमें बेवकूफ बना दे, किसी ने झूठी कॉल कर दी कि अहमदी हैं ये लोग। ਅੱਛਾ ਉਹ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਹੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨ ਡਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। आए, शरारती, वैसे कितना जबरदस्त आइडिया इन्होंने दिया है। आपका जिसके साथ फटा फूफी के साथ फटा हो गया, चाचे के साथ लड़ाई हो गई है, या कोई मोहल्ले में कोई तंग कर रहा है, क्या क्या सोसाइटी क्रिएट की है इन्होंने। पहले भी था कि एक तो कुरान का कर दो, लेकिन उससे अब थोड़ा हल्का वाला, उससे हल्की वाली भी साजिश है कि टीएलपी को कह दो वो कादियानी है, लड़े जाओगे। ये देखो ये बता रहे हैं। ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਟੀਐਲਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਾਲ ਕਿ ਅੰਜਨ ਜਿੱਥੇ ਅਹਿਮਦੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ आए ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ। ਅੱਗੋਂ ਟੀਐਲਪੀ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਉਵੇਂ ਦੇ ਸਨ, ਜਾਹਲੀ ਕਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਆ ਕੇ ਤਸਦੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਬਾਤ नहीं की, लड़ना शुरू कर दिया। ओए देखा, लड़ना शुरू कर, जाहिर बात है वो तो तस्दीक नहीं करते। कौन तस्दीक करेगा? किस किस को जवाब दोगे कि तुम आशिक़े रसूल हो? तो मसला बनया लड़ाई झगड़े का। ते बाकी इस तरह की कोई गल नहीं सी। सारे मुसलमान सन भाई, कोई अहमदी नहीं। लेकिन जो अहमदी होगा वो भी तो यही कहेगा कि भाई मैं तो सुन्नी हूँ। जाहिर बात है जब ऊपर छितर पड़ेगा। अभी मैं आपको एक और वीडियो दिखाता हूँ कि कितने बेशर्म लोग हैं। जरा इंसानी हकूक किधर गए भाई? मैं तो एथियस्ट हूँ ना, मेरी नजर में तो कोई अहमदी है वगैरह, मेरी नजर में तो सारे गलत है। जरा ये एक वीडियो देखें कि किस तरह इन्होंने एक अहमदी को, एक तो उसके पहले बेटे को अरेस्ट करवाया सिर्फ क्योंकि उससे ईद में, क्योंकि वो भी ईद मनाते हैं,
ईद में उन्होंने कुर्बानी दी तो बापे को, उसके बाप को प्रेशर डाल के उसका मजहब तब्दील करवाया। यानी अगर वो अहमदी काफर है ना, अब तो वो काफर है, तुम्हें क्या तकलीफ है, काफर है वो, छोड़ दो उसे। ये डरे हुए आदमी से, बेचारे से कलमा पढ़वाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह आखिरी नबी मानते? मेरा ईमान है जी, मेरा ईमान आने में तो आए हुए कि ये जोर जबरदस्ती कोई जोर जबरदस्ती तो नहीं है आपके साथ? अपनी मर्जी से, आप अपनी मर्जी से मुसलमान हो। हाँ, क्योंकि उसको जलील इतना किया जो ये करते हैं लोगों के साथ, इतना हरास कर दो उनको कि वो बेचारे कहीं पे जा ही ना सके। अच्छा, तो जिनके घर इन्होंने भेजे टीएलपी के बदमाश, वो आगे से वो भी कब्बे लोग निकला। ये तो चलो जानदार पार्टी थी ना, उधर वो क्या धमकियां दे रहे हैं। ये इतने बेवकूफ है, इन्होंने अपना मुंह इस चीज में आगे लगवा लेना, आपस ही लड़ लड़ के। ਟੱਪਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਓ ਆਪ ਸਮਝਾ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਡੁੰਡੀਆਂ ਗੁੱਛੀਆਂ ਵੀ ਜਾਣਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਲੈ ਲਿਆ ਫਾਹ ਔਖੀ ਥਾਂ ਤੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਬੜਾਂਗੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਜਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਛੱਡਣਗੇ ਪਿੰਡ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸਾਂ ਛੱਡਾਂਗੇ, ਵੇਖੀ ਜਾਏਗੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ। ਏਡੀ ਲੁੱਟ ਕੋ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਅਸਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋ ਲੈ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਝੂਠਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੇ ਤੀਜੋ ਇਹ ਦੀਨ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਹਾਮਟੁਰ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਦੀਨ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜਾ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਜੋ ਚੋਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇੱਟਾਂ ਛੱਡਦਾ, ਨਾ ਗਾਡਰ ਛੱਡਦਾ, ਨਾ ਟੀਅਰ ਛੱਡਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾ ਇਹ ਚੋਰੀ ਦਾ ਤੇਲ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਵੇਚਦਾ। ਇਹ ਦੀਨ ਦਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵੇਖ ਲੈ, ਵੱਡਾ ਸਪਲਾਇਰ ਦੀਨ ਦਾ ਬਣਿਆ। ਇਹ ਦੀਨ ਦਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਏ, ਅਸਾਂ ਦੀਨ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦਸਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਡਾ ਪੁੱਛ ਲੈਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਦੀਨ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਮਸੀਤਾਂ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ, ਇਹ ਜੋ ਮਸੀਤਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਲੀਆਂ ਦੇ ठेके 20,000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਖਾਦੇ ਨੇ कब्जे। तो इनके ऊपर बेसिकली इस पार्टी के ऊपर इल्जाम लगा कि ये अहमदी हैं, तो ये गवाहियां दे रहे थे कि वाह असि छड़ांगे नहीं उन कहने का मतलब ये आपस में लड़ पाए ने। और ये जो धमकी दे रहा था ना, ये टीएलपी वालों को दे रहा था। टीएलपी वाला ताड़िया सीधा सी, और ये भी टीएलपी वाले बड़े बदमाश। अच्छा, वो एक वीडियो थी जिसमें एक मुसलमान औरत गवाही दे रही है कि वो अहमदी नहीं है, मतलब वो भी आपको मैं दिखाता हूँ जरा। अब हाँ, ये वीडियो देखें जरा। ये इन्होंने एक औरत को हरासा किया, थाने लाए। क्या तुम्हें क्या तकलीफ है, वो अगर अहमदी है भी तो या नहीं है, तुम्हें क्या तकलीफ है, कितने बेशर्म लोग हैं, जरा सुनिए जरा। लेकिन है नहीं, लेकिन वो है मुसलमान ही, आपस से ही लड़ पईयां ने, ऐ मैं कह रहा असल च। अस्सलाम वालेकुम मां जी, की हाल है? ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਮੁਜਾਹਿਦ ਅब्बास SHO ਸਦਰ ਲਾਲਾ ਮੂਸਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰ। ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਕਿ ਅਹਿਮਦੀ ਹੋ? ਕਲਮਾ ਪੜੋ। ਹਾਂ। खत्म नबूवत। कितने यार, ये क्या चवल मुल्क है। 2025 में अब तुम लोगों को सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। ये तो वाकई बड़ा अच्छा। मैं तो कोई करे ना जरा मुझे तंग, ताटे लोकल थाने से कूल करके जी अहमदी निकले है जी फिर आप पे ही फिर पुलिस से 10,000 है ना, नहीं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल। क्या पड़ोलो मुल्क है ये। यकीन रखते हो? कलमा पढ़ के आखो कि मैं खत्म नबूवत यकीन रखूंगी। मिर्जा कादियानी नु गाला भी कड़वाओ ना कोलो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नु आखिरी नबी और खातिमुन नबीयीन मनदे हो? ठीक है। ते ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾ ਗੋਸ਼ਤ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ है? ਸਾਡੇ ਵਾਲ ਗੋਸ਼ਤ ਮੇਰੇ ਉਹ ਭਤੀਜੇ ਨੇ ਐਤਮਾਰ। तो यहाँ से पता चला कि उसके घर को गोश्त लेके आया उसका भतीजा दमाद की तरफ से। वो किसी ने बता दिया वो, क्योंकि ये इतने कितनी वेली कौम है, नजर रख रही होती यार उथे कुर्बानी हो रही है ए कादियानी ने पै जो इन्हों दे। कितनी वेली कौम है ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਘਰ? ਤੁਹਾਡਾ ਦਮਾਦ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ? ਮੁਸਲਮਾਨ। ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਫਿਆਜ਼ ਅਹਿਮਦ। ਤੇਰਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ? ਫਿਆਜ਼ ਅਹਿਮਦ। ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ? ये दमाद है। ਤੂੰ ਗੋਸ਼ਤ ਭੇਜਿਆ ਆਪਣੇ ਹਾਲ? ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋਹਰੇ ਹਾਲ? ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਅਸੀਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਮੇਰਾ ਵੀਰ, ਅਸੀਂ ਅਹਿਮਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣ ਆਇਆ ਵਿੱਚ। ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਚਿੱਕੜ ਸੱਟੇ। ਤੁਸੀਂ ਡਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਅਸੀਂ ਚੱਲ, ਡਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। डर की वजह से उसने नहीं की कुर्बानी। यानी सुन्नी होते हुए वो उसको कीचड़ उछाला लोगों ने कि वो ये कादियानी अहमदी अहमदी हैं, तो वो एक मुसलमान औरत ने डर के मारे कुर्बानी नहीं की। पाक ऐ हैगा मुल्क ताड़ा, ये आपका मुल्क है, इस्लाम के नाम पे मुल्क बना ठीक है।
ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਐਮਡੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਐਮਡੀ ਨੂੰ ਗੋਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ? ਅਸੀਂ ਐਮਡੀ ਆਏ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਕਿਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋ ਹਮਸਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋਰ? ਹਮਸਾਏ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਰੇ ਹਮਸਾਏ ਨੇ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਆ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ? ਕਿਸੇ ਐਮਡੀ ਕੋਲ ਗੋਸ਼ ਲਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕੁਰਬਾਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ ਜੋ ਲਾ ਬੋਲਿਆ। ਇਲਾਹਾ ਇल्लल्लाह ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਮੈਂ ਸੱਚ ਕੀ थक के जाऊं ਤੁਹਾਡੇ ਫੋरेंसिक ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ हैं तो ये यानी ये चीजें वक्त के साथ साथ कम होती हैं, ये शिद्दत पसंदियां और ये इस तरह के मुल्क आगे जाते हैं, लेकिन ये डफर मुल्क क्या हाल है इसका? फेल्ड स्टेट है, आई एम सॉरी टू से, सोसाइटी भी फेल्ड है। और असल अफसोस ये है कि अपना गंद रखो अपने मुल्क में, यही गंद कश्तियां भर भर के बाहर के मुल्कों में भेज रहे हैं। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यही खत्म होता है। अब बात करते हैं इस वीडियो के ऊपर। तो पाकिस्तान से इस बार और हर बार ही अधिकतर कई ऐसे वीडियोस आते हैं कि भाई उसमें कादियानी मुसलमान हो या अहमदिया मुसलमान हो, उन्हें रोका जाता है। ईद हो या बकरीद हो तो उन्हें कुर्बानी से रोका जाता है। और जिस तरीके से इस वीडियो में दिखाया गया कि भाई महिला को पकड़ा गया और महिला को पता चला कि कादियानी मुस्लिम है, तो उसे कुर्बानी से रोका गया, उसे कुर्बानी नहीं करने दी गई। और यही पूरा माहौल इस बार ईद में पूरे पाकिस्तान के अंदर रहा। अब बात करें पुलिस की, तो पुलिस भी तो मिली हुई है, सुन्नी मुसलमानों की पुलिस है। अब आप सोचिए कि पाकिस्तान के अंदर ये हालात हैं मुसलमानों के, और ये वही लोग हैं जो हरकतें ऐसी करते हैं और भारत के मुसलमानों पर सवाल उठाते हैं कि भारत के मुसलमान सेफ नहीं है। भारत के अंदर भारत के मुसलमानों को उनका हक नहीं दिया जाता। भारत के मुसलमानों पर उनके जो त्योहार आते हैं, फेस्टिवल्स आते हैं, तो उनको कुर्बानी नहीं करने दी जाती, कुर्बानी की इजाजत नहीं है। तो ऐसे ऐसे दोस्तों इल्जाम भारत के ऊपर पाकिस्तानियों के द्वारा आए दिन लगाए जाते हैं। और यहाँ तक कि भी कहा जाता है कि भारत के जो मुस्लिम हैं उन्हें नमाज तक पढ़ने की इजाजत नहीं है भारत के अंदर। ये प्रोपोगंडा पूरे पाकिस्तान में पूरी दुनिया को दिखाया जाता है, लेकिन जो हकीकत है वो भारत के मुस्लिम ही वीडियो बना करके और भी कई तरीके से, आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, तो पाकिस्तानियों तक उनका प्रोपोगंडा जो है वो फेल कर देते हैं पूरी दुनिया के अंदर कि देखो हमारे यहाँ मुसलमान हैं, उनके सारे हक मिलते हैं, पूरे उनको सहूलियत दी जाती है, वो खुश हैं पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा भारत के अंदर, ये साबित करते हैं। अब मुझे समझ में ये नहीं आता है कि ये कैसे मुसलमान हैं जो एक तरफ ये भी कहते हैं कि भाई ऊपर वाले के बगैर कुछ नहीं हो सकता, और ये पाकिस्तान के अंदर ही मुसलमानों को, चाहे अहमदिया मुसलमान हो, उनको भी ये नमाज पढ़ने से रोकते हैं, कुर्बानी करने से रोकते हैं। तो ये कैसे मुस्लिम है भाई कि ऊपर वाले के मर्जी के बगैर कुछ होता नहीं है, तो ये रोकने वाले होते कौन है कि नहीं अब तुमको नमाज नहीं पढ़ना। तो ये हालात है पाकिस्तान के अंदर कि आज पाकिस्तान में भी कुछ वर्ग के जो मुसलमान हैं वो सेफ नहीं है, वो भी अपने आप को सेफ नहीं समझते हैं पाकिस्तान के अंदर, उन्हें भी उनके हक नहीं दिए जाते हैं पाकिस्तान के अंदर, और उन्हें भी उनका फेस्टिवल मनाने की इजाजत तक नहीं है। जो एक मुस्लिम दूसरे मुस्लिम को सोचे इस तरीके से परेशान कर रहा है। बहरहाल दोस्तों, आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं और मिलते हैं ऐसे किसी एक और नए रिएक्शन वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी अपना बहुत ख्याल रखिए। नमस्कार।